गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो हमारा रिवीजन है वो चैप्टर नंबर 11 चतुर तेनाली रामन जो हमारी टेक्स्ट बुक का है। ये चैप्टर बहुत अच्छा है। मतलब आपको पता है ना, जैसे हमारी सीरियल्स आती है ना तेनाली रामन, तो ये एक बुद्धिमान व्यक्ति है जो अपनी हाजिर जवाबी के लिए हमेशा तारीफ पाता है ना, प्रशंसा उसको मिलती है। तो आओ देखिए इस चैप्टर को। राजा कृष्णदेवराय अक्सर अपने दरबारियों की परीक्षा लेते रहते थे। दरबारी तेनालीरामन हमेशा अपनी बुद्धिमानी व हाजिर जवाबी में सब उसमें से खरे उतरते थे। आओ पढ़कर जाने कि इस बार तेनालीरामन ने किस तरह अपनी बुद्धिमानी दिखाई। यानी तेनालीरामन राजा कभी भी कोई परीक्षा लेते थे, परीक्षा यानी एग्जाम है ना, तो उसको वैसे सभी दरबारियों को प्रश्नों के आंसर नहीं देने होते, बट राजा कोई ऐसा कोई कोयडा रखते थे। कोयडा यानी कोई क्वेश्चन रखते थे जिसके चलते, और साथ में शर्त भी ऐसी रखते थे जिसके चलते सभी दरबारी असमंजस में पड़ जाते थे। सभी दरबारी बिल्कुल मतलब उसको पता नहीं चलता था कि ये राजा का जो प्रश्न है और उनकी शर्त है, उन दोनों को हम कैसे उन दोनों को हम कैसे आंसर करें। बट तेनालीरामन थे वो इतने होशियार, चतुर और बुद्धिमान थे कि वो हर एग्जाम में पास हो जाते थे। ऐसी एक कहानी आपने पढ़ी भी होगी शायद कहानियों में, या देखी भी होगी, अकबर बिरबल की कहानी, वैसी ही ये कहानी है। राजा कृष्णदेवराय अक्सर अपने दरबारियों की परीक्षा लेते थे। अक्सर यानी मतलब हर बार कुछ न कुछ समय के बाद वो सभी दरबारियों की बुद्धिमानी व चतुराई की परीक्षा लेते रहते थे। एक बार क्या होता है, राजा ने वापस सबकी परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने क्या किया, सभी दरबारियों को दरबार में बुलाया और सबको 10-10 सोने की सोना मोहर दी। सभी दरबारी सोना मोहर पाकर तो बहुत खुश हो गए कि वाह, कितनी राजा कितने भले हैं, कितने अच्छे हैं जिन्होंने हमें सोने की सोना मोहर दी। बट राजा ने सोना मोहर तो दी, अशर्फियां तो दी, बट शर्त ये रखी कि सारी अशर्फियां हम अपने ऊपर ही खर्च करें। यानी जिसको जो अशर्फियां मिली है वो सिर्फ अपने लिए ही उनमें से सारी चीजें खरीद सकता है। चलो यहां तक तो ठीक है। राजा ने दूसरी शर्त ये रखी कि जब भी ये अशर्फियां खर्च की जाए तो राजा का मुंह देखकर ही सारी अशर्फियां खर्च करनी थी। दरबारी को तो सभी दरबारी तो बहुत खुश हो गए। उनको तो लगा कि वाह, राजा कितने अच्छे भले हैं जिन्होंने हमें सोने की सोना मोहर दी और वो भी अपने ऊपर ही खर्च करने को कहा। सबको ये बात बड़ी आसान लग रही थी, बट रियल में ये बात इतनी आसान नहीं थी जितने सारे दरबारी समझ रहे थे। फिर क्या होता है, सभी दरबारी अशर्फियां पाकर बहुत खुश हो जाते हैं कि, और फिर घर चले जाते। जैसे ही वो बाजार जाते, कुछ खरीदने को सोचते तो परेशान हो उठते, क्योंकि राजा ने जैसी शर्त रखी थी वैसी परेशानी थी कि जितना भी सामान खरीदे, चलो एक बार अपने ऊपर तो सारा सामान हम खरीद ही सकते, खरीद भी ले, बट वापस राजा का मुंह बाजार में कैसे देखेंगे, क्योंकि महाराज को हम थोड़ी साथ साथ लेके घूमेंगे कि महाराज हमें सारी चीजें खरीदनी है, आप हमारे साथ चले बाजार, ऐसा तो बोल नहीं सकते। तो जब भी सारे दरबारी अपने ऊपर कुछ खरीदने को चाहते तो जैसे ही बाजार जाते वापस आ जाते। ऐसे ही कुछ दिन चलता रहा। मतलब बाजार जाते, सामान खरीदने की सोचते, खरीद नहीं पाते क्योंकि राजा की शर्त आड़े आती थी, और फिर वापस आ जाते। ऐसे ही पूरा एक सप्ताह बीत गया। इसी असमंजस में, इसी परेशानी में एक सप्ताह यानी एक वीक पूरा बीत गया। सभी दरबारी महाराज के पास पहुंचे। जैसे ही सारे दरबारी महाराज के पास पहुंचे, महाराज ने सामने से तुरंत पूछा, बताओ किसने क्या क्या खरीदा। तो सभी दरबारी हाथ जोड़कर महाराज से क्षमा याचना करते हैं, बताते हैं क्षमा करें महाराज, हम कुछ भी नहीं खरीद पाए। मतलब हमने बहुत कोशिश की, बाजार भी गए, खरीदना भी चाहा, बट हम कुछ भी खरीद नहीं पाए। और खरीदते भी कैसे, है ना, और खरीदते भी कैसे, क्योंकि आपने शर्त भी तो ऐसी रखी थी। तो बाजार में हम आपके दर्शन कैसे करते, इसलिए कुछ भी नहीं खरीद सके। सभी दरबारियों ने मिलकर राजा से कहा कि महाराज आपने शर्त भी तो ऐसी रखी थी, एक बार चलो अपने लिए कुछ खरीद भी ले, बट आप तो वहां पे थे नहीं,
तो उसकी वजह से हम सारी चीजें यानी हम कुछ भी नहीं खरीद पाए। ये बातें राजा और दरबारियों की भी चल ही रही थी, तब अचानक तेनालीरामन वहां पहुंच जाते हैं। तेनालीरामन कैसे दिखते हैं? ऊपर से नीचे तक एकदम सजे धजे, नए कपड़े, नई पगड़ी, गले में मोतियों की माला, सब कुछ एकदम नया। राजा ने पूछा, तेनाली तुमने क्या क्या खरीदा? राज दरबारी और राजा आपस में बातें कर रहे होते हैं ना, तभी अचानक तेनालीरामन वहां पे आ पहुंचते हैं। वो तो बिल्कुल सजे धजे थे, मतलब जैसे राजा ने शर्त रखी थी वैसे ही उन्होंने सारी अशरफियां खर्च भी की, अपने ऊपर ही खर्च की, है ना। तो वो क्या क्या खरीद के पहनने हुए थे? गले में मोतियों की माला, ऊपर सर पे नई पगड़ी, है ना, नए जूते, नए कपड़े, मतलब सब कुछ एकदम नया नया पहन के राजा के सामने उपस्थित हुए। तो राजा ने पूछा, तेनाली तुमने क्या क्या खरीदा, बताओ मुझे। तेनाली जवाब देते हैं, महाराज आप स्वयं ही तो देख रहे हो, ऊपर से नीचे तक सब नया है। तेनालीरामन ने मुस्कुराते कहा। राजा ने जैसे ही पूछा ना तुमने क्या क्या खरीदा, तो तेनालीरामन ने आंसर किया कि महाराज आप स्वयं ही तो देख रहे हो, स्वयं यानी आप खुद ही तो देख रहे हो कि मैं ऊपर से नीचे तक सब चीज नई पहन के आया हूं। तेनालीरामन ने बड़े मुस्कुराते हुए आंसर किया। राजा कृष्णदेव राय क्रोधित होकर बोले। राजा को तो गुस्सा आ गया, है ना, क्योंकि बाकी के दरबारी कुछ नहीं खरीद पाए और तेनाली सब कुछ नया पहन के आया है। तो राजा को गुस्सा आया। वो गुस्सा क्यों आया? क्योंकि राजा को लगा कि तेनालीरामन ने उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया है, उनकी बात नहीं मानी है। क्योंकि चलो खरीद भी लिया, पहन भी लिया, बट राजा का, बाकी दरबारी राजा का मुंह नहीं देख सके। तो राजा को इसलिए गुस्सा आया कि तेनाली ने बिना मेरा मुंह देखे सारी चीजें खरीद ली। इसलिए तेनालीरामन को बोला कि तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। उल्लंघन करना यानी बात न मानना। फिर दरबार में बैठे तेनालीरामन के दरबारी शत्रु यह सुनकर बहुत खुश हुए। शत्रु यानी दुश्मन। उन्हें लगा आज तो तेनाली फंस गया, आज उसे अवश्य सजा मिलेगी। मगर तेनालीरामन तो थे ही सबसे बुद्धिमान। वे मुस्कुराते रहे। राज दरबार में तेनालीरामन आए ना, तो राजा गुस्सा हो गए उनके ऊपर कि तुमने मेरी बात नहीं मानी, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया, है ना। तो उसके जो दरबारी शत्रु थे, उसके दुश्मन थे, जो मतलब तेनालीरामन का बुरा अच्छा नहीं सोच सकते ना, वो लोग गंदे लोग थे। तो उनको तो बड़ा मजा आया। आज तो तेनालीरामन गया काम से, डेफिनेटली आज राजा से उसको सजा मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी। इस बात से वो बहुत खुश हो रहे थे कि जब देखो तब राजा की प्रशंसा पा लेता है। बट इस बार तेनालीरामन ने बड़ी गलती कर दी और इस बार राजा उसे अवश्य ही सजा देंगे। बट तेनालीरामन तो सबसे बुद्धिमान और होशियार थे, उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो खड़े खड़े मुस्कुरा रहे थे। इससे पहले कि राजा कृष्णदेव कुछ और कहते, वे बोले, बिल्कुल नहीं महाराज, मैंने आपकी कोई आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया है। कृष्णदेव राय और गुस्से में कुछ आगे बोलते, उससे पहले ही तेनालीरामन राजा को और आगे बताते हैं कि नहीं महाराज, आपने जैसे कहा था, जैसी शर्त रखी थी, वैसे ही मैंने सारी चीजें वैसी की वैसी ही की है। मैंने आपकी आज्ञा का कोई उल्लंघन नहीं किया है, मैंने आपकी सब बात मानी है। मैंने प्रत्येक अशरफी आपका पावन मुख देखकर खर्च की है। पावन यानी पवित्र। मैंने जितनी भी सारी अशरफियां खर्च की है, सोना मोहर खर्च की है, वो आपकी शर्त के मुताबिक मैंने अपने ऊपर खर्च की और आपका पावन मुख देखकर ही खर्च की है। राजा ने आश्चर्य से पूछा। राजा को तो ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी कि तेनालीरामन ने मेरा मुख देखकर सारी चीजें खरीदी और बाकी के दरबारी बिना मेरा मुख देखे कुछ खरीद भी नहीं पाए। ये कैसे हो सकता है ना। तो महाराज है वो तेनालीरामन से पूछते हैं, मगर कैसे, हम तो राजमहल में थे, मैं तो आप तुम्हारे साथ आया नहीं हूं बाजार में, तो तुम मेरा मुख कैसे देख सकते हो। तेनालीरामन ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज आप भूल रहे हैं कि प्रत्येक अशरफी पर आपका चित्र अंकित है। अंकित यानी छपा हुआ। मैंने उसे देख देख कर ही अशरफियां खर्च की है। राजा को आश्चर्य हुआ। तो तेनालीरामन ने राजा की बात का
उत्तर देते हुए कहा, महाराज आप भूल चुके हो कि आपने जो हमें सोना मोहर दी थी उसमें हर एक सोना मोहर पर, हर एक अशर्फी पर आपका चित्र छपा हुआ है। पहले के जमाने में जैसे हमारे में नोट में गांधी जी, मंगलयान का चित्र होता है, कॉइन पे हमारे चित्र होता है ना, किसान का और मकई की वो होती है वो वाला डंडी का, तो वैसे ही पहले के जमाने में हर एक राज्य के सिक्के को अलग दर्शाने के लिए उस राज्य की छाप अथवा तो उस राजा का चित्र अंकित होता था। तो राजा ने जो तेनालीरामन को भी सिक्के दिए थे और हर सिक्के में राजा का चित्र छपा हुआ था, तो उसे देखकर ही तेनालीरामन ने अपने लिए सारी चीजें खरीदी थी। वाह वाह, बहुत खूब। राजा कृष्णदेव ने तेनालीरामन की दिल खोलकर प्रशंसा की। वाह वाह, बहुत खूब। राजा तो एकदम खुश हो गए कि तेनालीरामन कितने बुद्धिमान और चतुर है ना, कि उन्होंने उनकी आज्ञा का उल्लंघन भी नहीं किया, सारी बात भी मानी, शर्त के मुताबिक ही काम भी किया, और उन्होंने जिस तरह से राजा को अपनी बात एक्सप्लेन की, राजा को अपनी बात बताई, और सबसे काबिले तारीफ थी। तो राजा तेनालीरामन से वापस ही बहुत खुश हो गए और तेनालीरामन की दिल खोलकर सभी दरबारियों के सामने प्रशंसा करने लगे। अन्य सभी दरबारी तेनालीरामन की चतुराई देखकर हक्के बक्के रह गए। हक्के बक्के रह जाना यानी हैरान हो जाना, है ना। बाकी के जो दरबारी थे, मतलब जो उसके शत्रु थे ना, वो सोच रहे थे कि तेनालीरामन को पनिशमेंट मिलेगी, राजा इस बार उसको बहुत पनिशमेंट देंगे। वो लोग तो बेचारे दंग ही रह गए कि तेनालीरामन वापस ही कितने होशियार और बुद्धिमान है कि उन्होंने वापस सब राजा की प्रशंसा लूट ली। तो वो देखकर ही वो हैरान हो गए कि तेनालीरामन ने अगेन अपनी तारीफ वापस अगेन राजा की प्रशंसा के काबिल बन गए। ओके, ये एक्सप्लेनेशन था जो हमारा चैप्टर नंबर 11 का था। आपको ये जो एक्सरसाइज है वो करनी होती है, टेक्स्ट बुक में नहीं की है तो आप कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा। हमारे मौखिक और लिखित क्वेश्चन आंसर्स हमारी 2 नंबर नोटबुक में कंप्लीट हो चुके हैं। और आज का जो हमारा होमवर्क है वो लिखित क्वेश्चन आंसर्स आपको किस में लिखने हैं? एक्स्ट्रा नोटबुक में देखकर। 2 नंबर में आप चाहो तो पीछे भी लिख सकते हो, अदरवाइज हम अपनी एक्स्ट्रा नोटबुक में लिखेंगे।